अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। वैसे तो मैं आप लोगों को पेज के ऊपर डिटेल्स में समझाता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये जो दो टॉपिक्स एंड आल्सो पोल्यूशन इन वाटर, ये जो तीन टॉपिक्स हैं हमारे, ये मैंने आज समझा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन के हिसाब से समझाऊँ, स्क्रीन थ्रू। तो फर्स्ट आप देखें हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस किसे बोलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस उसे बोलते हैं कि जो मॉइस्चर में एटमॉस्फेयर में किसको एब्जॉर्ब करे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, नमक। जब नमक के ऊपर क्या पड़ जाती है, मॉइस्चर, क्या पड़ जाती है, मॉइस्चर। जब मॉइस्चर पड़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, इसमें गीलापन आ जाती है। क्या आ जाती है, गीलापन। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। द सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑन द एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे आप इसको देख लें, क्या डिफाइन किया हुआ है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करें तो क्या एब्जॉर्ब करें, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें, उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। वो सब्सटेंस हमारे पास दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से, या तो वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे, या तो क्या होंगे, वो लिक्विड्स होंगे। ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या आते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। सॉलिड सबसे मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था, सोडियम क्लोराइड का। ये नहीं है कि साल्ट किसमें सोल्यूशन के फॉर्म में जाए, ये तो नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पे आप देख लें, इसको क्या लिखा हुआ है, सॉलिड। इफ़ द सब्सटेंस आर सॉलिड दे विल नॉट फॉर्म सोल्यूशन बट मेनली बिकम स्टिकी आर मोइस्ट। क्या बन जाते हैं वो, सोल्यूशन के तो फॉर्म तो नहीं आएंगे, मगर क्या बन जाते हैं वो, स्टिकी। मीन्स उसमें क्या है, गीलापन आ जाती है, तो वो क्या आ जाएंगे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। अगर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करें किसको, वाटर को, वाटर मीन्स मॉइस्चर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करें, फिर भी उसकी क्या मॉइस्चरिटी जो है, मॉइस्चर जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है। मीन्स स्टिक्सिटी जिसकी होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मगर सोल्यूशन के फॉर्म में नहीं आएंगे। ठीक है। और दूसरी, अगर हमारे पास क्या होंगे, लिक्विड्स आ जाएं, तो लिक्विड्स में ये होता है कि हमारे पास लिक्विड में अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और दूसरे अगर कोई एसिडिक कंपाउंड्स हैं, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। किस फॉर्म में चेंज होते हैं, डाइल्यूशन। तो मीन्स उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, लिक्विड्स लाइक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स विच एब्जॉर्ब वाटर from the atmosphere usually dilution itself up to about 3 times of original volume। जो इसके पहले कंसनट्रेशन होती है, सिंपली मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, अगर उसकी पहले 3 है, क्या है इसकी मीन्स कंसनट्रेशन 3 है, तो ये कितने टाइम्स कम हो गई, 3 टाइम्स कम हो जाएगी। मीन्स कितने टाइम, 3 टाइम्स कम हो जाएगी। तो हम क्या बोलें, उसकी वॉल्यूम जो उसकी कंसनट्रेशन होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस की बात करें तो हमारे पास क्या है, सोडियम नाइट्रेट है और कॉपर ऑक्साइड से, और उसके बाद हमारे पास क्या है, क्विकलाइम है, और भी बहुत सारे होते हैं। अब ये तो हो गए हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस यूज़ कहाँ होते हैं, मेन बात होती है इसकी यूजेस की। इसकी यूज़ हम लेबॉरेटरी में करते हैं, किसमें, लैब में। अगर आपने कहीं पर भी देखा होगा तो लैब वर्क जो भी स्टूडेंट्स करते हैं तो उनको पता होगा कि हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, उसको सोल्यूशन को ड्राई करना है, तो उसके ऊपर क्या लेके आएँ, या तो सोडियम नाइट्रेट या कॉपर ऑक्साइड्स या दूसरा कोई सॉलिड फॉर्म में, या कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या, जो हमारे पास रिमेनिंग बनता है वो क्या होता है, ड्राई हो जाती है। मीन्स यूज एज अ ड्राइंग एजेंट। ये किस तौर यूज़ करते हैं, ड्राइंग एजेंट तौर भी इसको हम यूज़ करते हैं लेबॉरेटरी। इनको क्या स्ट्रेंथ होती है, एफिनिटी फॉर दी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। इसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा जो टॉप हमारा पोर्शन है आज के लेक्चर का, वो क्या है, ड्रिंकिंग वाटर। पहली बात आप लोगों को मैं वाटर के कुछ खासियतों के बारे में बताऊँ तो पहले तो मैंने वाटर बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किया था। वाटर का जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो वाटर कितनी परसेंट मौजूद है, क्या क्या काम आती है, वो तो सारे हमने स्टडी किए थे। आज मीन्स वी हैव टू रिव्यू अबाउट दी वाटर। यहाँ पे लिखा हुआ है जो टॉपिक, वो ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर मीन्स पानी पीने की काबिल कौन सी पानी है, वो पानी पीने के काबिल है जिसको हम क्या करते हैं, उसको हम
मीन्स ड्रिंकेबल वाटर उसे बोलते हैं जो क्या हो जाए उसमें कंटेमिनेटेड ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर। तो वाटर हमारे पास जो एसेंशियल सर्वाइवल फॉर द लाइफ है, मीन्स इट्स एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए वाटर लाजमी है। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हमारे बॉडीज़ का जो सेल है वो कंसिस्ट ऑफ 70 to 90%, या कुछ बुकों में 65 to 85 या 90% इस तरीके से लिखा होता है। मीन्स ये क्या हो जाता है हमारे पास कि वाटर हमारे सेल के अंदर भी कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और हमारे बॉडी वेट भी मोस्टली वो क्या है, 70% क्या है, वाटर है। 70% क्या है, वाटर। वाटर अवेलेबल कहाँ पे होती है? और हमारे पास जो वाटर है वो तो रिवर, लेक्स, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जैसे सी का वाटर ड्रिंकेबल नहीं है, ये ड्रिंकेबल वाटर नहीं है क्योंकि इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसका कोई बेटरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ उसको फिल्टर करके उसके बाद ये ड्रिंकेबल हो सकता है, हो भी जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, 70% ऑफ बॉडी वेट होती है, 70% ऑफ ह्यूमन्स बॉडी वेट हो जाती है। वाटर अवेलेबल इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात, इंक्रीजिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर भी ज़्यादा हो जाती है, और ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाटर की डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर वाटर की डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है तो वाटर की क्वांटिटी जो है वो तो सेम है, मींस पॉपुलेशन में इंक्रीज़ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंक्रीज़ है, तो वाटर की कंजम्पशन क्या होती है, इंक्रीज़। वाटर की अगर कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है तो मीन्स हमारे पास जो रिमेनिंग ऑफ वाटर की कंसनट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो मीन्स पॉसिबिलिटी ये है कि वाटर कब ऐसा टाइम भी आ जाए कि जहाँ पर वाटर क्या हो जाए, हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ में से शामिल हो वाटर भी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, इन आवर होम वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग पर्पज़, although there is an enormous quantity of water is in the world, reserve fresh quality of water are very limited. Humans activities destroying the quality of water. मीन्स ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ में आ जाती है। और उसके बाद हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक वगैरह जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते वो भी क्या करते हैं, पानी के अंदर फेंक देते हैं। अगर पानी के अंदर फेंक, वो पानी क्या हो जाएगा, कंटेमिनेटेड वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटेमिनेटेड वाटर। अगर ये कंटेमिनेटेड वाटर हो गया तो मीन्स ये वाटर क्या हो गया, पॉल्यूटेड वाटर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हम खुद पानी की क्वालिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। उसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ करने में मीन्स हम क्या करते हैं, उसको कंटेमिनेटेड करते हैं। और उसके बाद जो नेचर में वाटर मौजूद है वो तो बहुत सारे मीन्स हमारे पास लेक्स हैं, और उसके बाद हमारे पास जो कैनाल सिस्टम है वहाँ पे हर घर में क्या मौजूद है, पानी सिस्टम प्रोवाइड की जाती है और प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद व्हेन इट फ्लो ओवर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ dissolve various minerals including salts and other substances. Despite these minerals impurities, water from the most of the lakes, rivers, अब springs and wells is considered fit for the drinking other domestic uses. यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें यही है कि पानी जो मूव करता है वो कहाँ से मूव करता है, तो ज़मीन के सरफेस के ऊपर से। सरफेस में कौन कौन से मिनरल्स भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं, और बहुत सारे सबसे वो क्या हो जाता है, डिज़ॉल्व हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास जो पानी आ जाती है वो क्या हो जाता है, मिनरल्स, इम्प्योरिटीज़ वाटर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द लेक्स। पानी में क्या हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ कहाँ से, ज़मीन की सरफेस जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब मीन्स क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाते हैं लेक्स में, रिवर्स में, और बहुत सारे में वो कहाँ पे आ जाता है, यूजेस के पर्पज़ में। अगर वो यूजेस के पर्पज़ में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो मीन्स व्हेन इट इज़ कंटेमिनेटेड विथ सब्सटेंस व्हिच इज़ हार्मफुल एंड इंजurious फॉर द ह्यूमन्स बीइंग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स, पोल्यूटेड वाटर, उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूटेड वाटर बोलते हैं। पोल्यूटेड वाटर क्या होती है, अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग के एबल नहीं है, मीन्स इट्स वी कैन नॉट ड्रिंक द पोल्यूटेड वाटर या कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स। वाटर को जो पोल्यूट करते हैं वो कौन कौन से काजेज हैं। पहली तो उसमें हमारे पास जो मोस्टली काजेज लिखे होते हैं बुक्स में वो दीज आर 3 or 4 काजेज। पहले जो काज होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांडिंग। दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थर्ड, डिजीज काजिंग वेस्ट, एंड फोर्थ, एग्रीकल्चर वेस्ट।
अब पहले जो बात करते हैं किसका, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट किसे बोलते हैं और किस वजह से होती है। अगर आप लोग देखें कि जो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो क्या आ जाए ब्रेकेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वहाँ वो क्या करता है कि हमारे ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है उसको क्या करता है, इम्पेक्ट कर देता है। ऑक्सीजन क्वांटिटी क्या हो जाती है, इम्पेक्ट हो जाती है। तो मीन्स अगर ऑक्सीजन क्वांटिटी क्या हो जाती है, इम्पेक्ट हो जाती है, तो मीन्स यहाँ पे जो रिपीट डिप्लीकेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, डिमांड्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिपीट डिप्लीकेशन। मीन्स ऑक्सीजन की डिमांड्स क्या हो जाती है, रिपीट डिप्लीकेशन फ्रॉम वाटर विच हार्मफुल एक्वेटिक एनिमल्स। अब जैसे ही उसमें ऑक्सीजन की डिमांड्स कम हो गई, किसमें, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो गई, मीन्स उसमें क्या आ गए, दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं वो डिजॉल्व हो जाए पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर वो डिजॉल्व हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपली मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है एंड हाइड्रोजन भी है एनवायरनमेंट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल। अगर इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट्स में आ जाए, अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स और वाई भी ऐड हो गए, तो अब ऑक्सीजन कंसनट्रेशन क्या होगी, कम हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है पानी के अंदर, तो वो जो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए सर्वाइवल क्या आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो मीन्स ये क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। जो ऑक्सीजन को उनके वो वेस्ट जो ऑक्सीजन को रिक्वायर है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिक्वायर है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, यूज़ फॉर इट्स ब्रेकिंग पर्पज़। तो ऑक्सीजन पानी के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। उसके बाद सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने आप लोगों को बताया था प्लास्टिक्स वगैरह, ये पानी के अंदर क्या है, इनसॉल्यूबल है। अगर पानी के अंदर इनसॉल्यूबल हैं, मगर उसके बाद ये पानी को क्या करते हैं, कंटेमिनेटेड करते हैं, और इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं। अगर इसका एग्जांपल्स आप देख लें कि हमारे पास जो है मेन सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर द मेन मेड इंडस्ट्रियल सच एज सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, एडिटिव्स, फार्मास्यूटिकल, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, फाइबर्स, सॉल्वेंट, प्लास्टिक एट्सेट्रा। अगर हम बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स की, तो पेस्टिसाइड्स हम कहाँ पे देखते हैं, अपने फसल में पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स की, और इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे करते हैं। तो वो क्या करता है, पानी जो होता है उसको क्या करता है, कंटेमिनेटेड करते हैं। मीन्स पानी में क्या हो जाता है, उसके कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है। तो मीन्स ये क्या है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वो एनिमल्स एंड ह्यूमंस की जो लाइफ है उनको क्या करता है, मीन्स वो पोल्यूटेड वाटर हो जाता है, तो वो उसके लिए क्या है, डेंजरस हो जाती है। डिजीज़ काजिंग वेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आ जाते हैं, ये क्या है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो पानी के थ्रू क्या करते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। मीन्स वो एक्सपेंड तो नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं कि ये क्या आ जाते हैं, फैल जाते हैं। तो फैल जाते हैं किसके ज़रिए, थ्रू वाटर। वो दीज आर काज ऑफ द मेन डिजीज दिस कॉल्ड वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज़ में हमारे पास क्या होते हैं, टाइफाइड है, कोलेरा है, पोलियो है, डायसेंट्री है एंड इन्फेक्शंस, हेपाटाइटिस वगैरह, ये ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं। तो ये क्या काज हैं, डिजीज़ ऑफ काजिंग वेस्ट, डिजीज़ काजिंग वेस्ट। वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए पानी के अंदर हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम इनटेक करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वी बिकम इल। दूसरी क्या है, एग्रीकल्चर वाटर पोल्यूटेंट्स। एग्रीकल्चर वाटर पोल्यूटेंट्स कौन से, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स और अदर ऑर्गेनिक वेस्ट जो होंगे वो क्या होंगे, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, पोल्यूशन में काज करते हैं। उसमें इनऑर्गेनिक पोल्यूट्स भी हो सकते हैं। सम इनऑर्गेनिक पोल्यूट्स कंटेनिंग मिनरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स, साइनाइड्स आल्सो कंटेमिनेट दी वाटर। कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे हैं वो भी पानी को क्या करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी कौन कौन से होने चाहिए, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी में, ठीक। म्यूनिसिपल वाटर इज मेनली यूज फॉर द ड्रिंकिंग एंड फॉर क्लीनिंग, वॉशिंग एंड अदर्स डोमेस्टिक पर्पस। जो हमारे क्वालिटी वाटर होती है, म्यूनिसिपल वाटर जो होती है, उसको किस में, इसको हम पोर्टेबल वाटर भी बोल सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए करते हैं। वो क्या होता है, डोमेस्टिक यूजेस के लिए हम यूज़ करते हैं, और ड्रिंकिंग के लिए भी, क्लीनिंग और वॉशिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। इसमें कौन कौन से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। इट शुड बी कलरलेस, क्या होने चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होनी चाहिए।
इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स, बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होंगे या उनमें क्या हो जाएं, जर्म्स वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए। और उसका नॉट कंटेनिंग एनी टॉक्सिक डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़, हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स उसमें डिजॉल्व नहीं होने चाहिए। उसका इट शुड हैव अ पीएच बिलो पीएच एट रेंज ऑफ 7 to 8.5। अगर पीएच से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो पानी पीने की काबिल नहीं है। इट शुड बी मॉडरेटली सॉफ्ट, हार्डनेस शुड नॉट बी अबोव देन 150। इसकी हार्डनेस 150 पार्ट पर मिलियन नहीं होने चाहिए। अगर 150 पार्ट पर मिलियन वो क्या कंसिडर किया जाएगा, हार्ड वाटर में कंसिडर किया जाएगा। इट शुड नॉट स्टेन क्लॉथ्स। और उसके बाद शुड बी फ्री फ्रॉम कोरेसिव सब्सटेंस, जो कोरेसिव सब्सटेंस उसमें से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। म्यूनिसिपल वाटर सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग अदर डोमेस्टिक यूजेस। म्यूनिसिपल वाटर जो होता है ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक बहुत सारे यूजेस में यूज़ होता ही है। हैज़ टू बी ट्रीटेड बिफोर द सप्लाइंग फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। पहले उसको क्या करना चाहिए, ट्रीटेड करनी चाहिए। मीन्स उसको क्या करनी चाहिए, फिल्टर्ड, या उसको मीन्स इस एबल बनना चाहिए कि वो क्या हो जाए, ड्रिंकेबल होनी चाहिए। क्या हुआ है, ड्रिंकिंग एबल होनी चाहिए। ठीक है, तो द रॉ और इम्प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स सच एज रिवर्स, लेक्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स एट्सेट्रा, उनमें से ये जो है कंटेमिनेटेड वाटर वहाँ से भी आ सकती है। तो उनको क्या करना, ट्रीटमेंट करके बहुत सारे मेथड्स में फिर क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड की जाए। उसके बाद शुड बी अंडरगो ट्रीटमेंट बाय द वेरियस स्टेप्स टू मेक फिट सच एज कंसेरेशन, कोगुलेशन, क्लोरिनेशंस, सेटलिंग और फिल्ट्रेशन। ये सारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं जिसमें से वाटर को क्या किया जाता है, वाटर को ट्रीटमेंट की जाती है। उसके बाद वाटर क्या होते हैं, पोर्टेबल वाटर हो जाती है। तो ये था हमारा मैट्रिक का चैप्टर नंबर 1। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था ये अपने आज इख्तिताम में पहुंचा। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो कल जो हमारा चैप्टर नंबर होगा वो कौन सा होगा, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।